व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विराट कोहली कैसे कमा लेते हैं इतना पैसा। विराट कोहली अर्निंग एंड सैलरी, कोहली लग्जरी लाइफस्टाइल। तो वीडियो का टाइटल ये है और आई एम श्योर क्या वो मेहनत से पहुंचे यहाँ तक, तभी इतना बड़ा साम्राज्य अपना बना पाए हैं। और थंबनेल में ऊपर है इंस्टाग्राम के एक पोस्ट का 5 करोड़। भैया देखो 5 के 10 करोड़ कितना भी ले सकते हैं, वो तो उनकी मर्जी है। लेकिन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, द मिस्टिकल एंड चैनल से है। और काफी मतलब जो विराट कोहली के जो फैंस होंगे ना, या फिर जो दिल से पसंद करते हैं, जैसे एग्जांपल मैं अभी हूँ, तो उनके लिए तो ऐसी वीडियोस बहुत ही मतलब वो एक वैसे होती है कि यार ये कि मतलब किस लेवल पहुंचा। आज हमने देखा है ना कि जब इंडियन टीम में है और आज इस मुकाम पे है। तो 1 2 3 एंड लेट्स गो। विराट कोहली कह लीजिए या फिर किंग कोहली, इस भारतीय क्रिकेटर का नाम ही अपने आप में एक ब्रांड है। ये बैट्समैन आज अपने करियर के उस मुकाम पर खड़ा है जहां से ये पूरी दुनिया को अपनी दोनों आंखों के सामने देख सकते हैं। जैसे कवर ड्राइव शॉट और विराट कोहली का नाम एक साथ लिया जाता है, वैसे ही आज के जमाने में कई सारे ब्रांड्स को इनके नाम के साथ जोड़ा जाता है, जैसे ब्लू स्टार, MRF, हिमालय, प्यूमा और ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं। अगर हम इनका एक एक करके नाम गिनाने लगे तो आज की वीडियो सिर्फ इसी में खत्म हो जाएगी। इसके बारे में हम फिर कभी दोबारा बात करेंगे। अब मुद्दे पर वापस आएं तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर विराट के पास कितना पैसा है और ये आता कहां से है। जो इंसान 750 ml की पानी की बोतल 44 लाख रुपए खर्च करके लेता हो, उसकी इनकम मामूली तो नहीं हो सकती। अब ज्यादा वक्त न गवाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। विराट को उनके फैंस अक्सर चीकू कह के पुकारते हैं, पर आपको शायद इस चीकू की कीमत का अंदाजा नहीं होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आज के समय यानी 2022 में विराट कोहली की मार्केट में नेटवर्थ 115 मिलियन डॉलर्स है। यानी भारतीय रुपए में देखें तो ये लगभग 892 करोड़ रुपए के फिगर के आसपास बैठता है। विराट भारत के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, तो उनकी प्राइमरी इनकम बीसीसीआई के द्वारा बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट से आती है। बीसीसीआई ने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को 4 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले आता है ग्रेड A+, जिसमें एक खिलाड़ी को 7 करोड़ रुपए एक साल में मिलते हैं। जिसके बाद आता है ग्रेड A, जिसमें एक खिलाड़ी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। फिर आता है ग्रेड B, जिसमें एक खिलाड़ी 3 करोड़ रुपए कमाता है। और अंत में आता है ग्रेड C, जिसमें एक खिलाड़ी साल में 1 करोड़ रुपए कमा लेता है। अब विराट कोहली अपने आप में कितना बड़ा नाम है, उस हिसाब से आप समझ ही चुके होंगे कि विराट इनमें से कौन से ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में लिए बैठे हैं। ये तो हुई उस इनकम की बात जो विराट को पूरे साल में किसी भी हालत में मिलनी ही है। अब जरा उस कमाई के बारे में बात करते हैं जो एक खिलाड़ी एक मैच खेलने के लिए लेता है। हर क्रिकेट बोर्ड ने मैच फी अपने हिसाब से तय कर रखी है और आपको शायद ये जानकर झटका लगेगा कि भारत सबसे ज्यादा मैच फी देने वाले बोर्ड से दूसरे नंबर पर आता है। आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ाने के लिए हम आपको बता ही देते हैं कि सबसे पहले मैच फी ECB यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को देता है। और वो फॉर्मेट्स के हिसाब से कुछ इस तरह बटा है। टेस्ट मैच खेलने के लिए 18.5 लाख रुपए, वनडे इंटरनेशनल खेलने के लिए 10 लाख रुपए और T20 खेलने के लिए 5,10,000 रुपए। अब इंडियन क्रिकेटर्स को हर फॉर्मेट में एक मैच खेलने के कितने पैसे मिलते हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं। टेस्ट मैच खेलने पर एक भारतीय खिलाड़ी को 15 लाख रुपए मिलता है, ODI के लिए 6 लाख रुपए और आखिर में T20 के लिए 3 लाख रुपए। आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि ये पैसे सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी को मिलते हैं। और अगर एक खिलाड़ी स्क्वाड में है पर प्लेइंग 11 में अपनी जगह नहीं बना पाता तो उसको फॉर्मेट के हिसाब से आधी फीस मिल जाती है। और हमें IPL में एक प्लेयर को खरीदे जाने वाली फी और हर मैच के अंत में मिलने वाले प्लेयर ऑफ द मैच, बेस्ट स्ट्राइक रेट, मोस्ट बाउंड्रीज जैसे अवार्ड तो शामिल ही नहीं किए गए। इससे आप समझ ही चुके होंगे कि सिर्फ क्रिकेट खेलकर विराट कितना पैसा कमा लेते होंगे। अब ये तो हुई सिर्फ क्रिकेट से विराट की कमाई। अगर हमें विराट की एनुअल इनकम का एक रफ एस्टिमेट लगाना हो तो फोर्ब्स के मुताबिक विराट साल में 196 करोड़ रुपए के करीब कमाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक दिन में विराट 55 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। यहाँ पर खत्म होती है विराट की क्रिकेट से आने वाली कमाई। अगर आपको याद हो तो हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि विराट कोहली का नाम अपने आप में एक ब्रांड है। अब यहीं से शुरू होती है विराट की कमाई का दूसरा जरिया। विराट एक फिटनेस फ्रीक है। जिस तरह से वो अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, ऐसे बहुत कम एथलीट्स हैं जो अपनी फिटनेस को इस लेवल पर मेंटेन कर पाते हैं। इतना बड़ा एथलीट अगर फिटनेस से जुड़ा हो तो फिटनेस से रिलेटेड ब्रांड्स के लिए विराट उनके टारगेट कस्टमर्स के बीच अपने ब्रांड की एक अच्छी इमेज खड़ी करने का जरिया बन सकते हैं। इसी वजह से विराट आपको कई सारे फिटनेस रिलेटेड ब्रांड जैसे वेलमैन का चेहरा बने हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा विराट किसी भी फैशन आइकन से कम नहीं है। क्रिकेट के पिच के बाहर विराट का चार्म 2019 में उन्हें फोर्ब्स के टॉप 100 इंडियन सेलिब्रिटीज लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर लेकर आया था। विराट को फैशन से लोगों ने हकीकत में मान्यवर की एडवर्टीजमेंट देखने के बाद जोड़ना शुरू किया था। विराट के फैंस हर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री के हों या मेडिकल के। विराट की इमेज हर तरह के लोगों को अपील करती है। इसकी वजह से लोग ब्रांड्स को और आसानी से खुद के साथ जोड़ पाते हैं, चाहे वो बच्चों के लिए बूस्ट ड्रिंक हो या फिर बड़ों के लिए फिलिप्स के ट्रिमर। विराट की इस इमेज के कारण उन्होंने पिछले साल सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट करके 240 करोड़ रुपए कमा लिए।
अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर कप्तानी छोड़ने के बाद भी विराट की इमेज क्यों नहीं गिर रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक जिस तरह MS धोनी की कप्तानी छोड़ने के बाद भी उनकी ब्रांड वैल्यू में कोई गिरावट नहीं आई, बल्कि उनकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ गई, उसी तरह विराट कोहली की भी ब्रांड वैल्यू बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। विराट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं और उनके फॉलोअर्स की गिनती मिलियंस में है। एक्सपर्ट्स की माने तो धोनी अब भी एडवर्टीजमेंट में दिखाई देते हैं, कोहली भी ऐसा ही कर रहे हैं। और तो और अभी तक क्रिकेट टीम में कोई भी ऐसा नहीं है जो एक खिलाड़ी के रूप में कोहली की बराबरी कर सके। आपको बता दें कि विराट कोहली साल 2021 में इंस्टाग्राम रिच लिस्ट में सबसे ऊपर रैंक करने वाले भारतीय हैं। ऑपो इंस्टाग्राम रिच लिस्ट के मुताबिक विराट कोहली इंस्टाग्राम पर एक प्रमोशनल पोस्ट के लिए $6,80,000 लेते हैं। अब इसे भारतीय रुपए में देखें तो इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विराट इस समय दुनिया के सबसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ शामिल हैं जो अपने स्पोर्ट्स में वो मुकाम हासिल कर चुके हैं जो हर खिलाड़ी के नसीब में नहीं होता। विराट दुनिया में ब्रांड एंडोर्समेंट से पैसे कमाने वाले एथलीट की लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं। विराट से पहले मेसी, रोनाल्डो, लेब्रॉन जेम्स और रॉजर फेडरर जैसे खिलाड़ी आते हैं। इन सभी खिलाड़ियों में से एंडोर्समेंट से सबसे ज्यादा पैसा बास्केटबॉल के बादशाह लेब्रॉन जेम्स कमाते हैं। उनकी सिर्फ और सिर्फ एंडोर्समेंट की इनकम $90 मिलियन है। अगर भारतीय रुपए में इस फिगर को देखें तो ये लगभग 693 करोड़ के आंकड़े को छूता है। विराट सिर्फ दूसरों के ब्रांड्स का चेहरा नहीं है, वो सिर्फ दूसरों के ब्रांड्स के लिए काम नहीं करते। कोहली ने खुद काफी सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रखा है। सबसे पहले तो आता है पूरी दुनिया में मशहूर क्लॉथिंग ब्रांड रॉन्ग। अगर आपने इसका नाम ना सुना हो तो आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालें तो RCB की जर्सी पर आपको ये शब्द लिखा हुआ जरूर दिखा होगा। इसके अलावा विराट ने रेज कॉफी में भी इन्वेस्ट कर रखा है। जी हाँ, ये वही कॉफी है जो आजकल आपकी इंस्टा और फेसबुक फीड में स्टोरी और पोस्ट की तरह दिखाई देती है। अगर आज तक यहाँ पर ना दिखाई दी हो तो चिंता ना करें, ये आपको जल्दी YouTube की किसी वीडियो शुरू होने से पहले दिख जाएगी। इसके अलावा इनका फुटबॉल की तरफ जो लगाव है उसे कोई कैसे अनदेखा कर सकता है। विराट ने अपने बिजनेस करियर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट 25 साल की उम्र में ISL के एक क्लब FC गोवा में लगाकर शुरुआत की थी। मौका आते ही कोहली ने बिना समय गंवाए FC गोवा के को ओनर बनने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। अब तक की सारी बात सुनकर आप समझ ही चुके होंगे कि विराट क्रिकेट से ज्यादा पैसा अपने बिजनेस और एंडोर्समेंट डील से कमाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि विराट जितने अच्छे बैट्समैन हैं वो उतने ही अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए विराट ने काफी ज्यादा संघर्ष किया है। दिल्ली के एक छोटे से घर से मुंबई के उन ऊंचे मकानों तक पहुँचने की मेहनत करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। विराट ने पैसों के साथ समाज में अपना नाम भी कमाया। जहां एक्टर तंबाकू और गुटखे जैसे प्रोडक्ट को यूथ में प्रमोट कर रहे हैं, वहीं विराट ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। स्टार्टिंग में कोल्ड ड्रिंक्स प्रमोट क्रिकेटर हैं या फिर बिजनेसमैन, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं। अगर आप चैनल पर बिल्कुल पसंद आई, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप लोगों सबसे पहले कि विराट कोहली जब इनिशियल क्या होता है, जब आप नए नए खिलाड़ी होते हैं, नए नए आपको स्पॉन्सरशिप आने लगती है तो आप ब्रांड्स करते हो क्योंकि सबको यह पैसा सबसे पहले कमाना होता है। लेकिन जब विराट कोहली का नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़े दिग्गजों में शामिल हो गया, जैसे नए नए तब तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, तब आप करते हुए लोग मैनेज करते हैं आपको। लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपको जो है ना कि इतने यूथ इतने लोग आपको पता है मतलब एक इतनी मास यूथ जिसे तो उन्होंने सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दी थी। और वो इंटरव्यू में हमेशा कहता है कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेता मैं, जंक फूड अवॉइड करता हूँ। वो चीज है। उन्होंने फिर ब्रांड अब अगर हम देखते हैं ना तो वो हेल्थ रिलेटेड ब्रांड्स वो है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ना कि फास्ट फूड्स हो गए, बेवरेजेस उस तरह की होगी जो हार्मफुल है, उस तरीके से नहीं करते वो मेरे हिसाब से। वो थोड़ा सा ये है कि हेल्थ के उसमें फेवर में रहते हैं कि चीजें जो आपके लिए हेल्दी हो। वो देखना जो पानी पे इतना खर्चा कर देता है। ब्लैक वाटर वो तो फेमस है। बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, साथ साथ बिजनेस शार्प माइंडेड भी मैं कहूँगा क्योंकि खुद के ब्रांड्स भी शुरू करे हुए हैं। और एक जो क्या होता है कि आपकी जो एक इमेज बन जाती है ना यंगस्टर्स में, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है क्योंकि एक प्लस पॉइंट होता है जब अगर आप यूथ में फेमस हो जाते हो तो यूथ में पॉपुलर हो जाते हो तो। लेकिन ये वो है कि जो यूथ में हो, चाहे सब में मतलब मिडिल एज लोग हो, चाहे फिर सीनियर सिटीजन हो, सब में बच्चे मेरे बड़े पापा है उनका पहला वो ये मतलब जो उनके मुंह से कहते हैं वो एक तो क्रिकेट है इतना बढ़िया, दूसरा वो अपनी फिटनेस को लेके हमेशा ही। मतलब बड़े पापा तो एज है तो मुझे लगता है कि कोहली एक ऐसा है, देख ऋषभ को भी पसंद है, ठीक है, वो हर बड़े पापा को भी लगता है कि भाई बंदे के अपनी फिटनेस को लेके वो होता है ना फेवरेट स्पोर्ट्समैन में वो चीज है। घर में बच्चों से लेके बड़ों तक को पसंद है। और ये मुकाम ऐसे नहीं हासिल हुआ, मेहनत साल दर साल, मेहनत साल दर साल, अपने आप संघर्ष। वही चीज देख लो, 1.5-2 साल से रन नहीं बन रहा तो उसके बाद हार कहाँ मानी। और जब वो चीज हार नहीं मानता है और आप अपना बेस्ट देते हो और पता है कि जब मैं मेहनत यहाँ तक आया तो और थोड़ी और मेहनत करते, थोड़ा और स्ट्रगल कर लेते। बुरा तो हो रहा है, बुरे से और बुरा हो जाएगा, लेकिन कितना बुरा हो जाएगा। जीरो पे ही तो आउट होऊंगा, ऐसा तो माइनस में रन हो जाएंगे, नहीं जीरो पे होऊंगा ना। लेकिन अच्छा करेंगे तो वहां से अच्छा भी होगा, तो जीरो के आगे
एक 0 और एक 1 भी लगी, सेंचुरी भी बनी, T20 में सेंचुरी है, और आज वही दौर है। एशिया कप के बाद से अब परफॉर्मेंस देख लो विराट कोहली की, वो चीज़ है। और उन्होंने वो चीज़ आपको देखो, टाइम टेस्ट सबका लेता है, वो कहते हैं ना समय कभी भी किसी का सगा नहीं है। आज अच्छा है तो बुरा भी आएगा, बुरे से बुरा भी आएगा, लेकिन फिर उस बुरे वक्त में भी अगर आप डटे रहोगे ना फील्ड में, तो वो थोड़ा सा बेटर भी हो जाता है। और लेकिन बुरा वक्त आपको ये भी सिखाता है, वो चाहे स्पोर्ट्स में हो चाहे किसी भी लाइफ में, ये चीज दिखाता है कि आपको कई बार क्या होता है, जब बुरा वक्त आता है आदमी घबरा जाता है, वो डर जाता है, भैया अब क्या होगा, लेकिन जब बुरा वक्त और बुरे से बुरा देख लेता है ना, फिर जब अच्छा आता है तो फिर उसके बाद जब बुरा आता है वो कहता है यार देखा था ये भी गुजर जाएगा कभी। तो तू भी मतलब मैं तुझे संदीप महेश्वरी सर के साथ बैठाऊंगी थोड़ा सा, ठीक है? मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। मिस्टिक आइलैंड चैनल पे सच में बहुत अमेजिंग वीडियो होते हैं जिस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं एडिट करके हर चीज। तो एक बार विराट कोहली ओपन द कमेंट हो जाए। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।